अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर 6 स्टार्ट हो गया जी हमारा कैफ 3 का। कैसे हैं आप लोग? किस किस का आज पहला दिन है? आना बस कर दो अब। अच्छा जी, आप की और मेरी जो बात थी वो चल रही थी। सब कुछ ही कर लिया था हमने वैसे तो, है ना। हमने कल ये बात की थी थोड़ी सी, ठीक है, कि अगर एक से ज़्यादा एक्टिविटी लेवल्स के ऊपर कॉस्ट गिवन हो तो हम उसको कैसे पहचान सकते हैं कि ये फिक्स्ड है, वेरिएबल है या सेमी वेरिएबल। तो उसमें हमने कहा था अगर तो हर एक्टिविटी लेवल पे सेम नज़र आ रही है कॉस्ट इन टोटल, कांस्टेंट है, एक्टिविटी लेवल के बदलने से, वॉल्यूम के बदलने से नहीं बदल रही तो हम कहते हैं कि ये फिक्स्ड है। और अगर वो बदल रही है तो हम कहेंगे चेक करते हैं कि बदल तो ये भी रही है टोटल वेरिएबल कॉस्ट और बदल तो टोटल ट्रिप कॉस्ट भी रही थी। तो हमने कहा ज़रा चेक कर लेते हैं। मैंने वैसे वो उठाई थी टोटल फिक्स कॉस्ट नहीं, बल्कि टोटल ट्रिप कॉस्ट उठाई थी जब सवाल बनाया था। खैर लेकिन जो हमने बिहेवियर देखा था वो ये देखा था कि ये भी चेंज हो रही है, ये भी चेंज, ये सेमी वेरिएबल, ये वेरिएबल है और ये सेमी वेरिएबल है। फ़र्क कैसे पता लगा था? जब हमने पर यूनिट कन्वर्ट किया, पर यूनिट में निकाला इसको, तो ये पर यूनिट में कांस्टेंट थी तो हमने कहा ये वेरिएबल। और अगर कॉस्ट जो है वो टोटल में भी चेंज हो रही है और पर यूनिट में भी चेंज हो रही है तो हमने कहा फिर ना तितर ना बटेर, ठीक है। अच्छा, ये तो आपको सिखाया था, लेकिन असल कहानी जो थी वो इससे आगे की थी। वो कहानी क्या थी कि आपको ये सब कुछ ही छुपा देता है, ठीक है जी। आपको सिर्फ जो है वो 30, 50, 70, 39,000, 55,000 और 71,000 दे दिया जाता है और फिर आपको कहा जाता है वेरिएबल कॉस्ट निकालो पर यूनिट, फिक्स कॉस्ट निकालो टोटल, और फिर किसी एक डिफरेंट, इन तीन के अलावा किसी एक डिफरेंट लेवल के ऊपर टोटल कॉस्ट पूछ ली जाती है। अच्छा, फिक्स्ड कॉस्ट टोटल और पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट ना भी मांगे तब भी डायरेक्ट वो यही कह सकता है। जैसे मिसाल के तौर पे जब मैंने कल क्वेश्चन बनाया था, वो क्वेश्चन अब बोर्ड के ऊपर था ना, ठीक है यार। वो भाई मेरे, वो कल वाली लेक्चर में जो मैंने वो एंड पे ये सवाल बनाया था ना 30, 50, 70 और ये कॉस्ट, ठीक है, और फिर उसका सोल्यूशन था, उसको तो ज़रा उसी तरह से पिक्चर बना के अभी भेजो मुझे, है ज़रा बच्चों को दिखा दूंगा, दिखाना पड़ा बना लो, ठीक है ना। आप ज़रा पूछ लिया करो वैसे। अच्छा जी, तो कॉस्ट आपको ये 3 लेवल्स के ऊपर गिवन है और आपसे कह सकता था मिसाल के तौर पे कैलकुलेट टोटल ट्रिप कॉस्ट व्हेन 40 स्टूडेंट्स गो। तो आपको पता होना चाहिए टोटल कॉस्ट 40 स्टूडेंट्स वाली तब निकलेगी जब हमें अलग से पता होगा फिक्स कॉस्ट कितनी है और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितनी है, क्योंकि फिक्स कॉस्ट तो इन सब लेवल्स पे सेम रहनी है पर वेरिएबल कॉस्ट तो चेंज हो जानी है ना। तो फिर हमने हाई लो मेथड यूज़ किया था। हमने बाइफर्केशन की फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट में, टोटल ये सेमी वेरिएबल कॉस्ट को बाइफरकेट किया फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट में बाय यूजिंग हाई लो मेथड, ठीक है। तो हाई लो मेथड में हमने क्या किया था? हमने कहा था जी हाईएस्ट लेवल वाली कॉस्ट में से माइनस करो लोएस्ट लेवल वाली कॉस्ट। जो कॉस्ट का डिफरेंस है, फिक्स कॉस्ट तो चूंकि इन दोनों पर सेम है तो फर्क किस वजह से आ रहा होगा? फिर वेरिएबल कॉस्ट। तो वो कॉस्ट का फर्क आ गया टोटल और उधर से यूनिट्स का फर्क आ गया टोटल, तो हमने उस कॉस्ट को यूनिट से डिवाइड किया तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आ गई। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट को फिर हमने टोटल कॉस्ट के फंक्शन में पुट किया था, ठीक है। तो ये कुछ स्टेप्स इस तरह से बने थे, ठीक है। हाई लो मेथड, में स्टेप 1 था वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकाली थी हमने, ऐसे ही है, जिसमें हमने क्या किया था टोटल कॉस्ट हाईएस्ट लेवल वाली में से हमने माइनस किया था टोटल कॉस्ट लोएस्ट लेवल वाली को, डिवाइड किया था हमने यूनिट्स हाईएस्ट लेवल वाले माइनस यूनिट्स लोएस्ट लेवल वाले, ठीक है। तो ये काम कर लेने के बाद हमारे पास आ गई वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। इसको फिर हमने y इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू एक्स में पुट किया था, जिसके अंदर y हमने कहा था जी क्या है? y क्या है जी? टोटल कॉस्ट। ए के बारे में क्या कहा था जी हमने? ए है टोटल फिक्स कॉस्ट।
और बी क्या था जी, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, और एक्स क्या था जी, नंबर ऑफ यूनिट्स यानी एक्टिविटी लेवल। ठीक है जी। अब हाईएस्ट या लोएस्ट लेवल में से किसी एक लेवल के ऊपर इस इक्वेशन को हमने भर लिया था, कोई मसला। अब इसी के आपको कुछ सवाल दिए थे होमवर्क में, ठीक है। इस सवाल में तो ये रिक्वायरमेंट थी नहीं, तो मैंने खुद से बनाया था ना, 11वां तो मैंने खुद से उधर बना दिया था, सिर्फ इसलिए पहला सवाल ये करवाया था कि जब हम नतीजे में पहुंचे, पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट निकले या टोटल फिक्स कॉस्ट निकले, तो आपको जहन में हो कि हाँ यही थी और हम सही नतीजे पे पहुंचे। ठीक है, वो एक बार ज़रा उस सवाल को करवाना इसलिए ज़रूरी था। ठीक है, फिर 12 हम कर चुके हैं, 13 भी मैंने कल करवाया था, डन हो गया। 14 आपको होमवर्क में दिया था। ठीक है, तो ये 14, 15, 16, 17, ये आपने 18 भी ओके। सारे करने चाहोगे कि सारे हो गए थे? चलो फिर भी मुझे एक दो तो कराने दो ज़रा, हैं, मेरी तरह तसल्ली हो जाएगी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 14 में वो कहता है एक्स लिमिटेड प्रोवाइडेड टोटल प्रोडक्शन ओवरहेड्स कॉस्ट, टोटल प्रोडक्शन ओवरहेड कॉस्ट गिवन है फॉर द लास्ट 3 क्वार्टर्स फॉर 19 विद इट्स रिस्पेक्टिव प्रोडक्शन वॉल्यूम्स। क्वार्टर 1 में 200 यूनिट्स प्रोड्यूस किया हमने, क्वार्टर 2 में 300, क्वार्टर 3 में 400। ये 4-5 सवाल इसलिए दिए हैं कि एक्टिविटी लेवल समझ में आ जाए आपको, सिर्फ यूनिट्स नहीं हो सकता, एक्टिविटी लेवल आवर्स भी हो सकता है, एक्टिविटी लेवल सेल के यूनिट्स भी के तौर पर, मतलब कोई से लेवल्स देकर उसके ऊपर कॉस्ट दे सकता है, हमें उनको यूज़ कर लेना होता है। खैर चलें देखते हैं ज़रा, क्वेश्चन जो डिफरेंट होगा फिर उसको कर लेंगे इसके बाद, ये तो पहले करें ना। तो 200 यूनिट्स बने थे, तो प्रोडक्शन ओवरहेड्स थे, टोटल प्रोडक्शन ओवरहेड्स है। ठीक है, प्रोडक्शन ओवरहेड्स खामोश भी हो तो हमेशा आपने सेमी वेरिएबली इसको कंसिडर करना होता है। ठीक है, मैंने आपको कल बताया था कि इसके अंदर फिक्स और वेरिएबल दोनों तरह की कॉस्ट होती हैं। खैर वो तो आप चेक कर सकते हैं कि ये तीनों लेवल्स पर सेम तो नहीं है, इसलिए फिक्स कॉस्ट तो ये नहीं है। फिर आपने चेक किया 7000 बटा 200 करके, करो 7000 बटा 200, वैसे भाई साहब नहीं कर लो ना, नहीं कैलकुलेटर पे कर लो ना जी। 3.5, अब देखो तुम 35 कह रहे, 3.5 इसका, अच्छा 35 आ रहा है, चलो आपने ठीक कहा जी। 3.5 कैसे आ गया जी, चलो अच्छा 8 को करो, 35 से 26 पे आ गया, 26 से पता नहीं फिर कहाँ चला जाएगा। इसका मतलब ना तो टोटल में कांस्टेंट सेम, ना ही पर यूनिट में कांस्टेंट, तो ना फिक्स्ड है ना ही वेरिएबल है, ही सेमी वेरिएबल। पहचान लिया हमने। अब इससे आगे बात चली गई है, पहचानना सिर्फ नहीं है बल्कि अब बाइफरकेट भी करना है। ठीक है, क्योंकि उसने क्या कहा, यूजिंग हाई लो सेपरेट वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड एंड टोटल प्रोडक्शन ओवरहेड फॉर फ्रॉम द लास्ट 3 क्वार्टर्स। ठीक है, अगली बात बाद में देखते हैं इसके बारे में क्या कह रहे हैं जी, कि इधर से वेरिएबल और फिक्स को अलग अलग करें। तो क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास, जिसके अंदर मैंने रिक्वायरमेंट 1 पूरी करनी है। तो रिक्वायरमेंट 1 के लिए मुझे चाहिए वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। तो मैंने, अब बड़े हो गए हैं आप, डायरेक्ट लिखना है फिगर्स को। ठीक है, ओके। तो हाईएस्ट लेवल की कॉस्ट 9000 है माइनस लोएस्ट लेवल कॉस्ट, हाईएस्ट लेवल के यूनिट्स 400 माइनस लोएस्ट वाले 200। बड़े हो गए ना, अब टाइम बचाएं जी। तो ₹9000 माइनस ₹7000 डिवाइडेड बाय 400 यूनिट्स माइनस, और तो और पेपर में ये रुपीस और यूनिट्स भी ना लिखना, वर्किंग है आपकी, डायरेक्ट ही करो बस। क्या लिखोगे, 9000 माइनस 7000 डिवाइड, नहीं ये जरूर लिखना, कैलकुलेटर वाला आंसर ना लिख देना, कम से कम इतना एडी मेहरबानी कर दो, मैं इतनी छूट दे रहा हूं, उससे भी आगे चल पड़ते हैं फिर। ठीक है ना, तो 9000 माइनस 7000 और इसी तरह से डिवाइड बाय, भाई ये तो मंगवा दो, तुम्हारे भी कपड़े गंदे। अच्छा जी, यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा जी, ₹10 पर यूनिट। ये हमारे पास क्या आ गई जी, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। ठीक है, अब हम अगले स्टेप में क्या निकाल लेंगे, टोटल फिक्स कॉस्ट। अच्छा देखें ना, गौर करें, फिक्स कॉस्ट हमें चाहिए भी टोटल में होती है, फिक्स कॉस्ट टोटल ही होती है, किसी एक एक्टिविटी लेवल पे वो टोटल ही रहनी है, जितने मर्जी यूनिट्स बनते रहे। वेरिएबल कॉस्ट हर यूनिट के साथ साथ चेंज हो रही होती है। ठीक है, तो वो पर यूनिट चाहिए।
हम एक टॉपिक पढ़ेंगे सीवीवी एनालिसिस, बड़ा ही अच्छा टॉपिक है। बच्चों को आपके सीनियर्स कहेंगे वो ऐसे है वैसे है, कुछ नहीं है, बड़ा ज़बरदस्त टॉपिक है, आपका फेवरेट बनेगा इंशाल्लाह। 12-14 दिन लगाते हैं उस पर। उस टॉपिक के अंदर मैं आपको बताऊंगा, हम अपना असूल ही यही रखेंगे, हर सवाल इस तरह से करने की कोशिश करेंगे कि जो भी सवाल मिले उसमें से आपने 3 चीज़ें ढूंढनी है। मैं आपको ये सिखाऊंगा, पहले 7-8 दिन ऐसे ही चलेगा कि पर यूनिट सेलिंग प्राइस निकालो, पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट ढूंढो और टोटल फिक्स कॉस्ट ढूंढो। यानी कि हमें चाहिए ही इसी तरह से, फिक्स कॉस्ट टोटल में चाहिए होती है और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट में चाहिए हमें, ऐसे होती है। ठीक है, बाकी गिवन जैसे भी हो वो तो देख लेंगे फिर। नेक्स्ट स्टेप क्या है जी? नेक्स्ट स्टेप क्या है? फिक्स्ड। अब टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला जो है, टोटल कॉस्ट का फंक्शन जो है वो मैं चलो लिखूं या रहने दूं? रहने दें, चलो जबानी तो बोलो। y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। y इज इक्वल टू, y इज टोटल कॉस्ट, y इज टोटल कॉस्ट, a इज फिक्स कॉस्ट और b इज वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, और x से मल्टीप्लाई कर दे तो वो वेरिएबल कॉस्ट भी टोटल हो जाती है। ठीक है, तो अब डायरेक्ट कर ले, किसी एक लेवल पे रख सकते हैं आप। किस पे रखेंगे? हाईएस्ट पे। अब कल भी रखा था, आज भी रख ले, ठीक है, एक ही जिस पे मर्जी कर ले, आंसर तो सेम ही आना है। ठीक है, तो हाईएस्ट पे रख ले 9000 कॉस्ट टोटल। तो यहाँ पे हमने लिखा, अब डायरेक्ट हो गए, बड़े हो गए अब आप। 9000 इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट का नहीं पता, यही तो ढूंढने निकले हैं। ठीक है, ए लिखो या चलो फिक्स कॉस्ट लिख लो, फिक्स कॉस्ट, टोटल फिक्स कॉस्ट, टोटल पूरा लिख देते हैं, अगला रहने देते हैं। टोटल फिक्स कॉस्ट, ठीक है, प्लस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। अब वो कितनी निकाली अभी ऊपर, तो यहां पर आ गया जी ₹10 पर यूनिट इंटू, अब यूनिट्स वो उठाना जहां से जिसके सामने वाली कॉस्ट उठाई है, यानी 400। तो इन केस अगर किसी को कोई कंफ्यूजन था तो वो दूर हो कंफ्यूजन जी। अब ये टोटल फिक्स कॉस्ट यहीं रह गई, इसको उधर ले जाके माइनस करना है तो डायरेक्ट ही कर लो सीधा। टोटल फिक्स कॉस्ट आ गई जी 9000 माइनस 4000, जो बराबर हो जाएगा किसके जी? 5000 रुपीज। 5 नहीं, अब तो लिखना है ना, एक बार तो लिखें कम से कम जी। वैसे कोई नहीं, ₹10 लिख ले। वैसे बेटा ये कोई सवाल नहीं होना, बस आप सीखते जाएं फिलहाल, फिर कहाँ पे क्या लिखना है समझ आने लग जाएगी इंशाल्लाह। अभी इन परेशानियों में ना पड़े, ये सवाल नहीं आता ऐसे। ठीक है, देखो हम उधर मैं कैसे, अब वहाँ से कैसे ऐसे करके मैं उठाऊँ, इतना मैं जिन और स्पाइडरमैन, वो यूँ करके मैंने कहा, मैंने यूँ करके खींच लेता मैं। अच्छा जी, ये तो हमने एक स्टेप किया, ये अब हमारे पास, अब हम इस काबिल हैं इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो किसी भी एक्टिविटी लेवल के ऊपर हमसे कॉस्ट निकलवाए तो। हाँ, अभी तक मैंने कांस्टेंट रखा हुआ है 2 चीज़ों को, एक फिक्स कॉस्ट को स्टेप नहीं लेने दे रहा, मतलब हमारी कैपेसिटी अभी मीट नहीं हुई, और दूसरा वेरिएबल कॉस्ट को भी नहीं हिलने दे रहा, कोई डिस्काउंट नहीं, कोई महंगाई नहीं, कोई सस्ताई नहीं। ठीक है, इसलिए फिलहाल ज़रा सीधे सीधे सीखते चले। क्या कहता है आगे पॉइंट 2 में, एस्टिमेट करो। प्रिंसिपल साहब ने पूछा था ना 40 बच्चे जाएं तो भाई अकाउंटेंट साहब कितनी टोटल ट्रिप कॉस्ट आएगी, ऐसे ही यहाँ पे आपके सेठ साहब ने भी पूछा कि भाई एस्टिमेट करो टोटल प्रोडक्शन ओवरहेड्स, अगर 350 यूनिट्स हम अगले क्वार्टर में बनाएं तो अगर 350 यूनिट्स बनाने हैं तो ये अब आपके पास दोनों कॉस्ट अवेलेबल है। तो आप क्या करोगे, आप टोटल कॉस्ट निकालोगे। टोटल कॉस्ट कितने यूनिट्स की लीजिए? 350 यूनिट्स की, ये ऐसे करके आप लिख लो। ठीक है, तो फिक्स कॉस्ट हो 5 ही रहनी है। टोटल कॉस्ट क्या, टोटल कॉस्ट कैसे आती है जी? फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इनटू 350 यूनिट्स। ये लिखना छोड़ दीजिएगा बेशक, लेकिन मैं ये कह रहा हूं ना कि फिलहाल छोड़े इस बात को, ये सवाल क्या होगा वो तो देखेंगे ना। एक बार पहला चैप्टर तो शुरू होने दो, मतलब अभी तक तो आई कैप का चैप्टर, ये जो बेसिक्स में चीजें लिखी हुई है ना ये आपको मिलेंगी जरूर। जैसे फिक्स वेरिएबल की बात है, अब ये क्या थ्योरी नहीं है, आई कैप की किताब में है, पर किसी चैप्टर में पढ़ी होगी। मैंने बेसिक्स में चीजें इकट्ठी कर दी आपके लिए कुछ, ठीक है ना। तो चैप्टर शुरू होगा, पास पेपर्स नजर आना शुरू होंगे तो फिर इंशाल्लाह सुकून है, फिर पता लग जाएगा आपको कहाँ पे क्या यूज करना है, कहाँ पे माफी देनी है, कहाँ पे नहीं देनी, वो मैं खुद आपको बता दूंगा। जी बेटा बताइए। ₹8500।
हमने कहा जी सेठ साहब अगर 350 यूनिट्स बनाएंगे ना तो 8500 के ओवरहेड्स लगने, मटेरियल लेबर नहीं पूछा उसने ना, ठीक है, वो भी अलग से पता ही होता है ऐसे नॉर्मली। असल में ना मटेरियल होता ही वेरिएबल है और पता भी होता है हमें नॉर्मली कि मिसाल के तौर पे अगर मैं ये मार्कर बना रहा हूँ तो इसमें मटेरियल जो लगता है वो प्लास्टिक है। अब प्लास्टिक जो है वो मतलब ठीक है रेट बढ़ते हैं लेकिन कभी कभार जाके बढ़ते हैं, लेकिन प्लास्टिक है जी हमारे पास ये प्लास्टिक का हमें पता है जी कितने का मिलता है, हमें 1 यूनिट पर कितना प्लास्टिक लगना है, हम कॉस्ट आराम से निकाल सकते हैं। लेबर ज़्यादातर वेरिएबल ही होती है, कोई इतना मसला नहीं होता। मसला इन्हीं ओवरहेड्स में ज़्यादातर जाकर आता है जब हमें फिक्स और वेरिएबल को अलग करना पड़ जाता है। ठीक है, खैर चले, जिस कॉस्ट को भी अलग करना पड़ेगा कर लेंगे। ले जी नेक्स्ट 15। अच्छा अब ये देखो, ये अब सिर्फ मैं बता रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ थोड़ा थोड़ा करके इन सवालों को, ठीक है, कि पता लग जाए कि कोई मसला किसी में भी अब नहीं है। फॉलोइंग डेटा रिलेट्स टू ओवरहेड एक्सपेंडिचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्लीनर्स एट 2 एक्टिविटी लेवल्स। कोई सफाई का ठेका लेने वाला बंदा है, ठीक है, कि ये डिफरेंट जो है वो जगहों पर सफाई के कॉन्ट्रैक्ट लेता है ये बंदा, ये एंटिटी, ये ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अब वो किस तरह से रेट अपना तय करते हैं, एरिया के हिसाब से करते होंगे, ठीक है। अब वो कह रहा है कि एक सफाई करने वाली कंपनी जो है उसके ओवरहेड एक्सपेंडिचर 2 लेवल्स के ऊपर हमने बता दिए हैं। अगर 12,750 मीटर स्क्वायर मीटर साफ करें तो 73,950 रुपये खर्चा आता है उस ऑर्गेनाइजेशन का, और अगर वो 15,100 स्क्वायर मीटर साफ करें तो अब क्या यूनिट्स ही हो सकते हैं? इस कंपनी ने यूनिट्स तो बनाने ही नहीं थे, इस कंपनी ने तो क्या करना था, सफाई करनी थी, और सफाई इन्होंने जो कॉस्ट यूनिट रखा हुआ है वो स्क्वायर मीटर रखा हुआ है। ये हर चीज़ कैलकुलेट करते होंगे स्क्वायर मीटर के हिसाब से, मेरे 1 स्क्वायर मीटर की सफाई पे इतना मटेरियल लगना है, 1 स्क्वायर मीटर की सफाई पे मेरी इतनी लेबर लगनी है, और 1 स्क्वायर मीटर की सफाई पे इतने ओवरहेड्स लगने हैं, इस तरह से उन्होंने कहा होगा, ठीक है। खैर अभी तो ये क्या दिया हुआ है, टोटल ओवरहेड्स, ठीक है। अब मुसीबत क्या है, मुसीबत ये है कि ये दोनों फिक्स तो नहीं है। अगर जल्दी से चेक करो, शायद वेरिएबल निकल जान छूट जाएगी। नहीं हो ना, सवाल दूसरे चल रहे हैं ना सर, हाई लो वाले सवाल हैं, ऐसे कैसे हो सकता है? यूं ना सोचा करो, रिवाइज किया करो कॉन्सेप्ट को हर दफा। सर हाई लो वाले सवालों में ये कैसे हो सकता है, नहीं ऐसे ना किया करो, रिवाइज किया करो इसको जी। 5.8 और इधर मारे गए, ना फिक्स्ड है ना वेरिएबल है, जो सेमी वेरिएबल है और रिक्वायरमेंट है। अब देखो रिक्वायरमेंट में ये नहीं कहा वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकालो, फिक्स कॉस्ट टोटल निकालो, बल्कि क्या बोल रहे हैं कि ये तो ऐसे होता है ना, मिसाल के तौर पे इन्होंने 2 कॉन्ट्रैक्ट्स किए थे, 2 कॉन्ट्रैक्ट्स इन्होंने ये किए थे, इनके इतने ओवरहेड्स एक्चुअल में आए थे। अब तीसरा इनको ऑर्डर आया है 16,200 स्क्वायर मीटर जो है उसकी सफाई का, तो इनके सेठ साहब ने महीना लो यार, इनके सेठ साहब ने कहा है कि जी आप ना मुझे कॉस्ट एस्टिमेटेड निकाल के, तो देखो ना अब ये जो क्लीनर हैं, ठीक है, इन्होंने जो कंपनी बनाई हुई है, अब इनको फ़ोन आया एक बंदे का कि जी 16,200 स्क्वायर मीटर का एक जो है वो हमारी विसिनिटी है, बिल्डिंग है, जो भी है, ठीक है, उसकी सफाई करनी है, आप हमें रेट कोट करें। बात वहीं पे आ गई है, मैं रेट क्या कोट करूँगा जिसमें को मुझे मुनासिब प्रॉफिट मिल जाए। बिल्कुल अन्नेवाह समझते हैं, अन्नेवाह है, अंधाधुंध बिल्कुल भी नहीं रेट दे सकते, वो खुला रेट ही दो यार, कोई लॉस ना हो जाए भाईजान, कारोबार करना है तो ऐसे नहीं चलेगा। जायज़ मुनासिब मुनाफा रखें, ठीक है, ताकि अगली बार भी वो खुद भी आए और भी 10 को लेकर आए। जायज़ ईमानदारी से काम करें, जायज़ मुनाफा रखें, कैश पे काम करें, ये ऐसे बस साहबा की तरतीब है कारोबार की, है जी। मुनासिब चीज़ का ऐप बताकर बेचें, बात समझ आए ना। तो ये इन्होंने मुनासिब प्रॉफिट रखना है तो उसके लिए भाई पहले पता होगा कॉस्ट कितनी है, तभी प्रॉफिट उसके हिसाब से रख सकते हैं ना। तो सेठ साहब ने क्या कहा है, मुझे लगता है भाई मुझे उसकी ज़रूरत अब नहीं पड़ेगी, भेज दिया वैसे, चल जज़ाकल्लाह, चलो अब रोज़ पूछ लिया करो, बल्कि बना ही लिया करो रोज़ लेक्चर की तस्वीर, जिसकी चाहिए होगी फिर मुझे दे दिया करो। अच्छा जी, लेक्चर की तस्वीर मतलब वो जो बोर्ड होता है ना, बोर्ड वो तो अगले दिन मिट जाता है ना, तो वो फिर अहमद भाई हैं तो ये बोर्ड की भी तस्वीर ले लेते होते हैं, तो कभी कोई रिवाइज़ करना हो पिछली क्लास वाला बोर्ड तो वो फिर मुझे दे देते हैं, तो फिर वन नोट पे डाल देते हैं। तो इसलिए मैं कह रहा था आप परेशान ना हो, जो चीज़ होगी सामने आ जाएगी, ऐसे ही फ़ौरन इधर उधर देखने, क्या बात हो रही है।
मतलब की बात जो करनी है उस पर ध्यान नहीं देना, बाकी हर पासे ध्यान होना है ताड़ा। अच्छा, तो भाई बात यह है कि हमें फ़ोन आया है, ठीक है, हमारी कंपनी को फ़ोन आया है कि आपने ये सफाई करनी है 16,200 स्क्वायर मीटर की। तो फिर हमने अपने अकाउंटेंट को कहा है कि जी आप हमें कॉस्ट निकाल कर दें। मटीरियल लेबर की तो निकल सकती होगी ना, ओवरहेड्स में मसला आ रहा होगा, मटीरियल लेबर की आराम से निकल सकती है, ठीक है। कि मटीरियल लेबर, अब हम कहते हैं जी मिसाल के तौर पे ये 16,200 स्क्वायर मीटर है, तो ये जो है वो 2 दिन में हो जाएगा, तो हमने 2 दिन की दिहाड़ी निकाल लेनी है, लेबर को पैसे दे देने, जो उसके ऊपर स्वीप और जो तेज़ाब शजाब और जो उसके ऊपर जो फिनाइल जो लगनी है उसकी कॉस्ट में पता होगा जी यही आइटम्स लगते हैं, बाजार से उसकी कीमत जो है फिक्स प्राइस होती है, वो भी हमें पता होगी, मसला इसी में ही होगा, ठीक है। खैर चले छोड़े, ये तो अगली बातें हैं जब टॉपिक्स चलेंगे। फिलहाल तो है मिक्स कॉस्ट, इसको अलग करना है और अलग करके अगला काम करना है। 16,200 स्क्वायर मीटर पर कितनी ओवरहेड कॉस्ट आएगी हम कैसे बता सकते हैं, इसमें कितनी फिक्स्ड है कितनी वेरिएबल है, अलग करेंगे तो बताएंगे। तो फिर हम ये भी सवाल कर लेते हैं। अच्छा ज़रा थोड़ी प्रैक्टिस होने दो। क्वेश्चन नंबर 15 आ गया जी। क्वेश्चन 15 में स्टेप 1 में मैंने क्या करना है, अब ये स्टेप 1 है, मैंने ऐसी 1 लिख दिया, ठीक है। स्टेप 1 है मेरा, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकालना चाह रहा हूँ। अब टोटल पर यूनिट एक ही बात है, पर स्क्वायर मीटर मुझे लिखते हुए पता है कितना, पर मीटर स्क्वायर नहीं, लेकिन फिर भी पर ते पूरा लिखना पे आना। अच्छा वैसे एक मिनट, पीएम ओए होए होए प्राइम मिनिस्टर स्क्वायर है पर मीटर स्क्वायर, ठीक है जो वैसे ही। अच्छा अब इधर देखो भाई, हाईएस्ट 83,585, लोएस्ट 73,950, डायरेक्ट लिख रहे हैं अब हम जी। 585 माइनस 950 डिवाइडेड बाय यूनिट्स 100 माइनस 5। अब यहां पे माफी दे दी ना, ठीक है। अब रुपीस लिख लो आगे, रुपीस पर स्क्वायर मीटर यहां पे, ठीक है। एक बात जी, रुपीस, पता नहीं ऐसे सवाल होंगे या नहीं, हम तो चलते चलते सवालों के अंदर ये वर्किंग शुरू किया करेंगे, ये बीच में बस वर्किंग चलेगी, आगे यूनिट्स करके टोटल आंसर निकाल रहे हुआ करेंगे, वो बड़े हो जाएंगे तब तक। अभी जरा चलते जाएं, अभी आप उंगली पकड़ के चलना शुरू कर चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अभी बस जब उंगली छोड़ देंगे तो काम हो जाएगा। 4.1 बस पर स्क्वायर मीटर, मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब ये वेरिएबल कॉस्ट आ गई हमारे पास पर स्क्वायर मीटर, पर मीटर स्क्वायर जो भी है, मैं कह रहा हूँ दर्जियाँ बस, ठीक है। नेक्स्ट टोटल फिक्स कॉस्ट निकालनी है हमने, ये स्टेप 2 हमने सीखा था, ठीक है। टोटल फिक्स कॉस्ट निकालनी है तो टोटल कॉस्ट का फंक्शन मैं लिख नहीं रहा, y इज इक्वल टू a प्लस वी एक्स, बस ये ज़हन में रखना है, y इज टोटल कॉस्ट। अब दोनों में से कोई सा लेवल उठा लो, कौन सा उठाओगे, वह पक्का ही कर लो, ठीक है, अच्छी बात है, ठीक है, एक ही तरतीब रखनी चाहिए, ये भी छोटी छोटी चीज़ें होती है, एक ही तरतीब रखो, कभी हाई कभी लो नहीं, हाई ले लेते हैं, हालांकि फर्क कोई नहीं पड़ता, लेकिन पहले दिन अब हाई ले लिया, पिछले सेशन मेरे ख्याल में किसी ने लो लिया था, सारा सेशन लो ही लेते रहे, पिछले सेशन में किसी ने हाई ले लिया था पहली क्लास में, सारा सेशन हाई लेते रहे, कोई मसला नहीं, ठीक है, बस एक ही रख लेते हैं, ज़रा अच्छा लगता है इसमें, ठीक है। बाकी आप जो करेंगे आंसर वुड भी सेम। तो हाईएस्ट है 83,585, 83,585, ये क्या है जी, टोटल फिक्स कॉस्ट, सॉरी इज इक्वल टू टोटल, मतलब मेरे को गलती होए सही, डांगा काट लेंगे डांगा, आज नहीं छड़ना है ना। टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट पर स्क्वायर मीटर इनटू कितने स्क्वायर मीटर्स, इसके ऊपर लेने है ना, हले चुक लेना, इसकी बारी अभी नहीं आई, ठीक है, अभी तो फिक्स कॉस्ट निकालने जा रहे हैं। तो इस लेवल पे 15,100 मीटर स्क्वायर, लो जी यहां पे मैंने रुपीस की माफी दे दी, ठीक है। लेकिन अब जब टोटल फिक्स कॉस्ट निकालेंगे, ये इधर रह गया ना, ये इसको कैलकुलेटर पे कर रहे हैं, अब कैलकुलेटर पे आंसर आ गया, इसमें से इसको माइनस करके डायरेक्ट आंसर लिख दिया, तो ये थोड़ा सा डायरेक्ट कर लिया करो काम जी। 5 बस लें जी। अच्छा ये किसी को समझ ना आ रहा हो तो पूछ सकते हैं मुझसे, शर्म नहीं करनी कि यार सब ओके यस कर रहे हैं, हो सकता है ना किसी की मैथ अच्छी हो, मेरी तरह की मैथ वाले जो हैं, जिनकी मेरी तरह की मैथ है, वो पूछ सकते हैं कि ये क्या हुआ है, तो सिंपल सॉल्व किया वैसे मैंने, शर्म नहीं करनी है। कोई नहीं समझ आई तो बताओ ये कैसे हुआ है, आ रही समझ, चलो नहीं समझ आई
अच्छा जी, अब हमारे पास मतलूबा सहूलियात अब मैसर हैं। अब किसी भी लेवल के ऊपर निकलवा लें हमसे कॉस्ट, अनलेस के सवाल में कोई और फ्रॉड ना लगाया उसने। जैसे मिसाल के तौर पे सवाल में वो ये कह दे कि अगर 20,000 स्क्वायर फुट से ऊपर गए तो तुम्हें जो है वो क्या था वो वेरिएबल कॉस्ट में जो भी स्वीप वगैरह जो है वो सस्ता मिल जाएगा, लेकिन दूसरी तरफ वो जो तुमने किराए के ऊपर वो मशीनें ली हुई थी सफाई वाली, वो तुम्हें 2 और भी लेनी पड़ेंगी। तो फिक्स कॉस्ट बढ़ भी सकती है, वेरिएबल कॉस्ट कम भी हो सकती है, लेकिन ऐसा कुछ भी अभी तक नहीं है। वो तो असली सवालों में यही हुआ करेगा, और क्या होना, ठीक है। लेकिन असली सवालों के लिए आप तैयार होते जा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। स्लो पॉइजन है ना जी, पता नहीं लग रहा पर जहर जा रहा है अंदर। जी, अब इसको पकड़ ले। अब जी उसने क्या कहा है, असल में मुझे ये करना चाहिए था कि मैं इसको कहूं वर्किंग 1 और इसको कहूं वर्किंग 2, और ज्यादा मुनासिब तरीका ये होता है कि वर्किंग बाद में हो, पहले रिक्वायरमेंट हो। लेकिन कोई नहीं, अभी चलना शुरू करें, आहिस्ता आहिस्ता चीजें सेट कर लेंगे, ठीक है ना। अभी बस चलने दिया करें, अभी फ्री फ्लो चलने दिया करें, ठीक है ना। हाँ जी, क्या कहता है, 16,200 स्क्वायर मीटर अगर आपने सफाई करनी है तो आप कितनी टोटल कॉस्ट, टोटल कौन सी, उसने क्या बोला वो लफ्ज वही बोल दो ना, इसमें टोटल ओवरहेड कॉस्ट, तो टोटल ओवरहेड कॉस्ट निकालनी है, तो फिक्स कॉस्ट तो भाई रहनी है वही, ठीक है। और वेरिएबल कॉस्ट के लिए पर स्क्वायर मीटर हमारे पास है, और 18 कितना, अच्छा 16,200 मीटर स्क्वायर आपने सफाई की, तो क्या आ गया जी आंसर, 88,095। अच्छा, अब ये आपका आंसर आ गया, और थोड़ी सी मैंने ज्यादती की, आपको साथ ही लिख देना चाहिए था, लेकिन अच्छा है, जरा जगह बच गई। यूं लिखना चाहिए। अब ये कहां से आया है जी, ये वर्किंग 2 से आया है। ये आपने रेफर करना है पेपर के अंदर, इसमें कोई माफी नहीं होगी, ठीक है। वर्किंग 2, और ये आपको मिला है वर्किंग 1 से, और ये सवाल में गिवन था, ये तरीका। तो इसलिए कह रहा था पहली लाइन के अंदर सवाल की रिक्वायरमेंट हुआ करे, बाद में वर्किंग, मतलब पहला सफा पूरा, अगर सवाल करते करते तजर्बा होगा ना कि ऐसे सवाल के लिए आधा सफा एक सफा, पहला सफा छोड़ो, दूसरे से वर्किंग शुरू कर दो मेन। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता फिलहाल जिस तरतीब में सवाल चलता है चलाओ, 1-2 दिन और चलने दो ऐसे, ठीक है, ओके। ले जी, अब ये अंदाजा हो गया कि सिर्फ हमने देखा, हमने 3 एग्जांपल्स देख ली। स्टूडेंट्स 3 लेवल पे, स्टूडेंट्स 3 मतलब 30, 50, 70 स्टूडेंट्स गए। ट्रिप कॉस्ट हमने देखा, स्टूडेंट्स भी हो सकते थे, एक्टिविटी लेवल कुछ भी हो सकता है। हमने 14वें सवाल में देखा यूनिट्स थे, हमने इसमें देखा तो मीटर स्क्वायर था, ठीक है। आगे क्या है, 15 में क्या है, 15 हो गया, ये 15 ही था। 16 में देखो मशीन आर, नहीं हो सकते, हो सकते हैं, ये भी कर लें, बस कर दें, है ना, थक गए अब हम, ज़बानी तो देख लें। मशीन आर 17,000 हो तो टोटल कॉस्ट इतनी आती है ओवरहेड्स। मशीन आर 18,000 हो, असल में तो ये आपके आया करेगा सवालों में, असल में तो ये आया करेगा। अगर मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है, ठीक है, आपको मटेरियल लेबर ओवरहेड्स गिवन होंगे, और आपको कहा जाएगा जी मिसाल के तौर पे अगले साल में इतने यूनिट्स बनाने हैं, ज़रा बना दो PNL, या कहेगा कि जी अगले साल आपने, या आपको ये ऑर्डर आया तो आपने ये चीज़ें बनानी है, तो ज़रा बताओ कि बनाएं या ना बनाएं। तो ये सारी चीज़ें आपने यही कॉस्ट की बेस पर ही डिसीजन मेकिंग करनी है, कॉस्ट से ही प्रॉफिट वगैरह सब कुछ आप एस्टिमेट कर रहे होते हैं ना। तो ये असल में तो ये चीज़ आएगी आपको, या यूनिट्स या ये आर्स, लेबर आर, मशीन आर, यूनिट्स, ये 3 ही चीज़ें जो सबसे मशहूर हैं ज़्यादा। तो ज़्यादा आपको ये मशीन आर्स या यूनिट्स मिला करेंगे, इसलिए ये वाला एक कर लेते हैं। अच्छा, कर लें, कुछ नहीं होता, जितना आगे फिर नहीं करेंगे, ये सारा टाइम आगे बच रहा है। ये हाई लो मेथड, अल्लाह नाम बुलाए तो मुझे कोई 3 से 4 टॉपिक्स में मुझे सवाल नज़र आ रहे हैं पड़े हुए, इसके 3 टॉपिक नज़र आ रहे हैं। ज़्यादा हो जाएंगे तो कोई गल नहीं, घट नहीं होंगे, मतलब मुख्तलिफ टॉपिक्स में ये हाई लो आपको लगाना पड़ेगा। वहाँ पे फिर ये डिस्कशन इतनी तफसील में नहीं होगी, वहाँ पे आपको कहूँगा क्या करना है, आप खुद कहोगे हाई लो करना है, हाई लो करना है, तो ये डायरेक्ट करेंगे उस सवाल के अंदर। तो ये अब वाला टाइम आगे आपका बार बार बचेगा, एक टॉपिक में नहीं, कई टॉपिक्स में, कई क्वेश्चंस के अंदर आपको ये काम करना पड़ना है, इसलिए एक और सवाल कर लो, ठीक है। और फिर अभी असल वाला तो मैंने करवाना है, मुश्किल वाला जो छुड़वाया था आपको, वो वैसे आज तक नहीं आया CMA के अंदर। पहले जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग फाइनल के अंदर भी वो मतलब सिचुएशन बना लेता होता है,
शायद पहले कभी कैफ 8 होता हो तो आया हो, लेकिन जब से ये CMA कैफ 3 चल रहा है नहीं आया वो वाला सिनेरियो जो मैंने आपको एहतियातन करवा देना है, ठीक है। तो एहतियात अच्छी होती है, 15 मिनट नहीं लगने, काम हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि है जो सही कॉन्सेप्ट, हाई लो में तो आता है ना। 16वां जी, मशीन आर 17,000 18,000 सेम, 550 सेम नहीं है, फिक्स कॉस्ट तो नहीं है, फटाफट चेक किया करो पर यूनिट करके। वैसे 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 टोटल ओवरहेड कॉस्ट कभी भी वेरिएबल नहीं हुआ करेगी, इसमें फिक्स्ड और ये हमेशा सेमी वेरिएबल ही होती है। नाम से इसको सेमी वेरिएबल कह रहा हूं, नाम से ना, नाम से। अब दुआ करो नेट चल तो रहा है, हो सकता है ये क्लाउड से उठा ले, लेकिन जितनी नेट की स्पीड है मुझे नहीं लगता ये पिछले सेशन या पिछले से पिछले में जाऊं शायद मिल जाए। उस वक्त लेक्चर नोट्स ही नहीं होते थे, उस वक्त जंगें जो हैं वो सोटियों से होती थी हैं, उस वक्त हद होगी यार, ये तो ढूंढने पड़ेंगे, लेक्चर्स होते थे मेरे पास उस वक्त। चलो ओपन हो गया तो ठीक है, कल नहीं तो आ ही जाएगा अपना लैपी इंशाल्लाह। कहाँ थे हम, ओ कहाँ थे हम, कहाँ आ गए हैं हम, यहाँ थे हम। अच्छा, तो बहरहाल वो असल में एक टेबल आपको दिखाना चाह रहा था, असल में तो वो टेबल हमने यूज़ करना है जाके CVP एनालिसिस के टॉपिक में, लेकिन बेसिक्स में भी उसको मैं दिखाया करता हूँ, बात तो शुरू हो गई है ना। मैंने वहाँ पे यही तो बताना है आपको, उस टेबल में यही लिखा हुआ है कि आपने, क्योंकि मैंने कहा उस हर टॉपिक में वैसे तो ये ज़रूरी है वेरिएबल फिक्स अलग करना, लेकिन उस टॉपिक के अंदर तो हमारा टारगेट ही हर सवाल में यही चीज़ें ढूंढनी होती है, फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, और अगर सेमी वेरिएबल तो उनको अलग करना। तो दो तरीके हैं आपका आइडेंटिफिकेशन के, फिर फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट और सेमी वेरिएबल कॉस्ट जो है, इसको आइडेंटिफाई करने के हमारे पास दो ही तरीके हैं पूरे CMA में, तीसरा कोई नहीं है, दो ही तरीके हैं। एक तरीका आइडेंटिफाई करने का, ये जो आपको सिखाया, अगर एक्टिविटी लेवल 1 से ज्यादा गिवन हो, अगर एक्टिविटी लेवल 1 से ज्यादा पर कॉस्ट गिवन हो तो फिर हमने अच्छे से सीख लिया कि क्या करना है। अगर सेम है तो फिक्स, अगर डिफरेंट तो चेक करो पर यूनिट में, सेम है तो वेरिएबल, नहीं तो फिर ये सेमी वेरिएबल। एक तो ये तरीका है, पूरी कॉस्ट में हमने आइडेंटिफाई करना है फिक्स वेरिएबल को, और पूरी कॉस्ट में इसको आइडेंटिफाई करने के सिर्फ दो ही तरीके हैं, बार बार कह रहा हूं मैं। एक ये तरीका जो हम करते आ रहे हैं, लेकिन ये सिर्फ तब मुमकिन है जब एक से ज्यादा एक्टिविटी लेवल्स के ऊपर आपको कॉस्ट गिवन हो, फिर ही डिसाइड कर सकते हैं आप, ठीक है। और अगर दो से एक से ज्यादा लेवल पर गिवन ना हो कॉस्ट, तो फिर दूसरा हल होता है नाम से पहचानने वाला। नाम से पहचानेंगे कि जी ये कॉस्ट जब होगी इस तरह से लिखा हो तो ये वेरिएबल है, इस तरह से लिखा हो तो फिर बहुत आसान काम, मुश्किल नहीं है। तो मैं उस वक्त मैं ये बता रहा हूं कि जब मैं उस टेबल पे लेके जाऊंगा ना आपको, तो वहां पे मैं आपको लिखा हुआ दिखाऊंगा कि सेमी वेरिएबल कॉस्ट के अंदर नाम से जो पहचान लिखी हुई है कि नाम अगर ये आ जाए ओवरहेड्स की कॉस्ट या फैक्ट्री ओवरहेड्स, तो समझ जाना नाम से ही कि ये कौन सी कॉस्ट होती है, सेमी वेरिएबल। ये फिक्स नहीं हो सकती, सिर्फ वेरिएबल नहीं हो सकती। ओवरहेड्स हैं, FOH हैं, तो ये सेमी वेरिएबल ही हुआ करते हैं। मे भी खुल गया हो, नहीं तो फिर चलिए गया, इसके बाद मजीद नहीं लगा होया हो। इस नेट में तेल नहीं, मतलब इन तिलों में वो तेल नहीं, ठीक है। असल में घर में ओपन ही ना किया था। चलो अब बस ये करवा लो मुझे, 15वां नहीं 16वां, ठीक है। बस ये 16वें के बाद फिर 17वां मैं नहीं करवाऊंगा आपको, या 17वां ही ना कर ले, चलो जबानी कर लेते हैं यार, ठीक है। अच्छा अब देखो, हाई लो मेथड में हमारे पास अब क्या है, आर्स हैं, एक्टिविटी लेवल किस फॉर्म में गिवन है, ये आप देखो कि हर सवाल में आगे मैं डिफरेंट करता गया हूँ, जरूरत इस चीज़ की थी, ठीक है ना, पता होना चाहिए आपको। अब यहाँ पे आर्स हैं, तो हाईएस्ट लेवल आर्स में गिवन है, यूनिट्स में नहीं गिवन, कोई मसला नहीं। हाईएस्ट लेवल की कॉस्ट कैलकुलेटर ये हम किया हुआ है, बस नहीं करता उधर जाते, बैठो टेंशन ना लो, बैठो, ठीक है। लेकिन पढ़ा के सारे जाऊँगा ये सवाल, ओके। नाउ डिस्काउंट मिल गया ना अब, ठीक है जी। हाईएस्ट, अब कैलकुलेटर हाथ में हो, सोल्यूशन नहीं देखना, जल्दी जल्दी मेरे साथ भी करवाओ ना ज़रा, मैं भी घर से खेलने आता हूँ जी। 251 750 माइनस 240 500 डिवाइडेड बाय 18। ये कैलकुलेटर पे एक ही दफ़ा लिख सकते हैं आप, ब्रैकेटें यूज़ करके, पता है ना आपको, वरना नहीं पता तो मैथ के सर से जाके पूछ लेना, या अपने किसी साथ वाले स्टूडेंट से, मुझे नहीं पता, आपको पता है, बस आप कर लेना। 18,005 डिवाइड बाई 18, 500 माइनस 17,000 क्या आता है जी पर यूनिट, 3.5 पर यूनिट आ गया।
अब किसी एक लेवल में डाल दो, इसमें रख दो, तो 246,500 प्लस 3.5 इंटू 17,000। अच्छा इसमें रख, लो में रख गया हूँ मैं, आई एम सॉरी, चलो कोई बात नहीं, अब तो रख दिया मैंने जी। 17,000 जी, आंसर 187,000। अच्छा अब वो कहता है टोटल ओवरहेड्स कितने हों अगर 18,000 मशीन चले तो। हमने कहा जी 1 मिनट की बात है, 187 तो आ गए ना, प्लस 3.5 इंटू 18,000, आंसर इज, यानी अब क्विक होता जा रहा है ये काम। वही मुझे एक नई बात पता लगी है, मेरे लैपटॉप का ये हिस्सा नहीं चल रहा, इतना सा स्टपनी है ना, स्टपनी पता लग रहा है तो ही पंचर है गिए तो सब दुआ करना मेरे लैपटॉप को अल्लाह सेहत दे, मैं मिस कर रहा हूँ उसको। अच्छा जी टोटल 250,000। कह तो रहे थे कि आज डॉक्टर जो है उसको डिस्चार्ज कर देंगे हफीज़ सेंटर से, हफीज़ सेंटर में दाखिल है। अच्छा जी ये तो हो भी गया, ले आगे देखो बस, अब ज़बानी टोटल बोले बेटा, जनवरी अप्रैल मई ये रेलेवेंट नहीं है। हाईएस्ट और लोएस्ट जनवरी और दिसंबर में से कौन सा हाईएस्ट है? जो ਤੁਹਾਨੂੰ महीना पसंद है तुम हाईएस्ट कह दोगे, नहीं, यूनिट्स। एक्टिविटी लेवल इज़ नॉट मंथ्स। वो सिर्फ यूं कह देते हैं कि पिछले 6 महीने में, मिसाल के तौर पे जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, इन 6 महीनों के अंदर जनवरी में इतने यूनिट्स बने, इतनी कॉस्ट आई, फरवरी में इतने यूनिट्स बने, इतनी कॉस्ट आई, मार्च में इतने यूनिट्स बने। हमें यूनिट्स और कॉस्ट से सरोकार है, मंथ्स से नहीं है। ठीक है, बेशक देख लो आप, यहाँ से काम शुरू हुआ है, यहाँ से ये जो मैंने कॉस्ट टाइप पढ़ाई थी, ठीक है, ये तो खैर कॉस्ट टाइप्स थी 17 से भी, यहाँ से भी दे, यहाँ भी तो Q1 Q2 Q3 है, और यहाँ पे तो क्वार्टर्स है। मुझे क्वार्टर से कोई सरोकार नहीं था, ये ज़रूरी नहीं है, ये सीधा सवाल है। अभी मैं जा रहा हूँ जलेबी की तरह सीधे सवाल की तरफ, ज़रूरी नहीं है, ये ऐसे भी हो सकता था 300 200 400, हाई लो ऐसे भी हो सकता था। तो ऐसे हो तो क्या करना है, ये तो सिखाना है अभी। आप बात समझ आई? तो हमें नहीं है सरोकार मंथ्स से, हमें यूनिट्स हाईएस्ट लेवल पे, एक्टिविटी लेवल, हाईएस्ट एक्टिव लेवल को हाईएस्ट नंबर ऑफ यूनिट्स उस पूरी रेंज में जो आ रहे हैं उसके सामने वाली कॉस्ट उठानी है। हाईएस्ट कॉस्ट हाईएस्ट यूनिट्स, लोएस्ट कॉस्ट लोएस्ट यूनिट्स, दैट्स इट। कोई मंथ कोई ईयर कुछ भी, हमें कोई क्वार्टर उससे सरोकार नहीं। अच्छा जी 14 हो चुका, 15 हो चुका, 15 16 हो गया, 17 की तरफ हम पहुंच चुके हैं, समझो हो गया। ठीक है, लो जी जनवरी फरवरी मार्च काटना शुरू करो इनको। मेरे ख्याल है जीत गए है ना? कौन कौन देख रहा है मेरी तरह मैच, साथ साथ देखता है कौन कौन? शर्म तो नहीं आती है? तुम्हारा पेपर भी पास होना है, मैं तो उसको लगाया हुआ है, वो नोटिफिकेशन आ जाता है, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम मैच देख रहे हो साथ, और इधर भी कोई देख रहा था, कौन था बताओ, कौन था बता दो। कुछ नहीं कहता, कुछ थोड़ी सी शर्म कर लो, कहना मैंने कुछ नहीं है, थोड़ी सी शर्म कर लो थोड़ी सी। ठीक है जी, मंथ्स को काट दें मंथ्स को, ये कंफ्यूज कर रहे हैं हमें ये कंफ्यूजन नहीं चाहिए। रिक्वायरमेंट है सेपरेट करो फिक्स और वेरिएबल को फ्रॉम द लास्ट 4 मंथ्स। असल में लास्ट 4 मंथ्स का डाटा था। ठीक है, तो प्रोडक्शन है 380 610 290 220। अब ये ना एक थोड़ा सा मसला है। ठीक है, ये मसला क्या है, आपको बड़े ध्यान से देखना पड़ेगा कि हाईएस्ट कौन सा है, लोएस्ट कौन सा है। वैसे इस सवाल में तो मसला नहीं है, लेकिन जो इससे अगला भाई आ रहा है, अगले से अगला जो मैंने करवाना है सवाल, जिसमें आपका, जो कि मैंने कहा सीएमए में नहीं आता अब जब से स्कीम चेंज हुई है, लेकिन एक छोटा सवाल है, करना तो जरूरी है। आपके जहन में तो सवाल है ना, पर्चे में नहीं आया तो आ तो सकता है, लेकिन आपके जहन में रह जाए तो फिर मैं फायदा होगी ना। वो तो जहन में नहीं रहना चाहिए कि वेरिएबल कॉस्ट अगर चेंज हो जाए तो क्या करना है, फिक्स कॉस्ट चेंज हो जाए तो क्या करना है। ठीक है, तो ये सवाल जब आ जाए कि फिक्स कॉस्ट चेंज हो रही है, वेरिएबल कॉस्ट चेंज हो रही है, तो फिर ये तरतीब ऐसे नहीं रख सकते। तरतीब को आपने रखना है असेंडिंग या डिसेंडिंग कर लें तो ठीक है, इसमें ज़रूरत नहीं भी है तो आदत बना लेते हैं। अगर हमें कभी डेटा, ऐसे डेटा नहीं देखा मैंने, किसी सवाल में ऐसा डेटा भी नहीं देखा, बल्कि मैंने किसी सवाल के अंदर
मैं भूल भी सकता हूँ, इंसान हूँ, जाहिर सी बात है, सेशन गुजर जाता है तो फिर महीना बीच में ब्रेक भी होती है, तो शायद ही किसी सवाल में 3 लेवल्स भी हुए हों, 2 ही लेवल्स गिवन होते हैं। अगर ये काम करना ही पड़े तो हाई लो लगाना पड़े। जितने सवालों में आपको सीएमए में हाई लो का सवाल तो आता नहीं है, जितने सवालों में हाई लो यूज हुआ है जहां तक मुझे याद पड़ता है 2 ही लेवल्स होते थे, तीसरा भी नहीं होता। तो ठीक है ना, तो अगर कोई तीसरा हो तो चौथा हो, फिर ये इस तरफ बात जाए, ठीक है। तो बहरहाल अगर चली जाए बात इस तरफ तो बताना तो जरूरी है ना। क्या करोगे, इसको आप एक प्रॉपर ऑर्डर में कर लो, ठीक है, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर कर लेना चाहिए। तो सबसे पहली वर्किंग में क्या करूंगा, सबसे पहले तो मुझे क्वेश्चन नंबर लिखना चाहिए ना, क्या ख्याल है कि नहीं। अगला सवाल नहीं करूंगा, ये जरा थोड़ा सा मेरा दिल कर पड़ा, ये नया काम आ गया था ना। वर्किंग 1 जी, अब वर्किंग 1 में जाग के जरा भाई यूनिट्स को बताना, लोएस्ट से हाईएस्ट की तरफ जाएं, ठीक है, आपको आदत है जैसे, ठीक है। तो 220, 290, 380, 610, तो यूनिट्स 220, 290, 380, 680, अच्छा 10 जी। उसके बाद आगे क्या है जी, प्रोडक्शन ओवरहेड्स, तो ओवरहेड्स एफओएच कह लो, शॉर्ट लिखो जी। अब यूनिट्स ढूंढ लिए ना, अब अगली कॉस्ट उसी वाली उठाओ। तो 20,500, 22,250, 24,500, 30,250। इस सवाल में मुझे पता है आप हाई लो वैसे भी ढूंढ सकते थे, मुझे ये करने की जरूरत नहीं थी, आप ये कर लेते बस। आप यूं करते, आप कहते जी हाईएस्ट जो है ना, हाईएस्ट जो है वो ये है जी, और लोएस्ट जो है ना जी वो ये है, काम चल जाना था। लेकिन जिस सवाल में मसला आता है, मैंने कहा ना कि सीएमए के अंदर आपको ये करने की भी जरूरत नहीं पड़नी है, क्योंकि लेवल ही 2 से ऊपर नहीं जाने, क्योंकि सवालों में यूज होता है। हाई लो का तो सवाल आता नहीं है, सवालों में हाई लो मेथड यूज होता है, बाइफरकेशन करनी पड़ती, ठीक है ना। तो बहरहाल ये डायरेक्ट हो सकता था, बट नहीं मेरा दिल कर रहा डायरेक्ट करने का, मैंने कहा नहीं ऐसे करो, ठीक है, मेरी मर्जी। जब कभी इस तरह ज्यादा हो जाए तो मेरी मर्जी चला लेना, ठीक है ना, मेहरबानी ताड़ी जी। एफओएच 25, अच्छा 2500, 20,500 बोलना बेटा फिर जी। 20,500 फिर 22,250, 24,000 और 250। हाँ 50 इतना लेट बोलना कि मैं पहले 200 लिख जाऊँ, शाबाश। मतलब कोशिश ये होनी चाहिए कि पहली बार में समझ इसको ना आए जो बोले और खजल करना है इसको बस। टारगेट है, टारगेट साढ़ा टारगेट ले जी। अब ये जनाब आपके पास ऑर्डर हो गया इसका, ठीक, ओके। अब आप सुकून से हाई लो लगा सकते हैं, एनआरवी टेस्ट लगा लें जी, एनआरवी टेस्ट लगा लें। अच्छा एनआरवी टेस्ट का पता है आपको? अच्छा वो तो इन्वेंट्री पे लगता है, ये तो आपका पीपीई था। इंपेयरमेंट टेस्ट लगा लें जी। अच्छा जी बेटा, अब मुझे चाहिए हाई वेरिएबल कॉस्ट, फिर बाइफरकेट करनी है तो रिक्वायरमेंट है, तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकालनी है। तो अब हाईएस्ट लेवल की कॉस्ट माइनस लोएस्ट लेवल की कॉस्ट डिवाइडेड बाय हाईएस्ट लेवल के यूनिट्स माइनस लोएस्ट लेवल के यूनिट्स। इजी हो गया जरा। मैंने कहा ना कि इसमें जरूरत इसकी नहीं थी, लेकिन देखो अगर सवाल में स्टेप फिक्स कॉस्ट आ जाए या वेरिएबल कॉस्ट चेंज हो रही हो हमारी इस रेंज में, तो फिर ये तरतीब से होना ज़रूरी है। आसान सवाल में सीखेंगे तो मुश्किल में करेंगे जी। ₹25 पर यूनिट। उसके बाद आपको चाहिए, अच्छा मैं अभी भी ना टोटल फिक्स कॉस्ट डायरेक्ट नहीं लिख रहा, हालांकि टोटल फिक्स कॉस्ट डायरेक्ट लिखी जा सकती है और फार्मूला आप रीअरेंज करके पक्का यही याद रख सकते हैं, टोटल कॉस्ट माइनस वेरिएबल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। तो ये डायरेक्ट भी आप लिख सकते हैं। लिख दूं? रहने दो। टोटल कॉस्ट लिखो पहले कितनी है जी, 30,000, ऐसे ही ठीक है बस, कोई नहीं इतना फर्क पड़ता। 30,200, थोड़ा सा काम कर लिया करें, बहुत भी हड हरामी अच्छी नहीं होती, ठीक है जी। अच्छा जी 30,250 टोटल कॉस्ट है, और टोटल फिक्स कॉस्ट तो ढूंढने निकले हैं हम, प्लस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इनटू, अब ये जिस लेवल के ऊपर ये है तो 610 ले लो, ठीक है। तो टोटल फिक्स कॉस्ट
इज इक्वल टू 30,250 माइनस, तो मैं बस ये कह रहा था कि ये डायरेक्ट लिख लिया करें, लेकिन ना लिखे। टोटल कॉस्ट में से टोटल वेरिएबल कॉस्ट निकाल, टोटल फिक्स कॉस्ट आती है ना, तो ये डायरेक्ट लिखने से जी 15,250 है जी, ठीक है, ये 15,000 जी, बड़ी मेहरबानी, अल्लाह आप लोगों को खुश रखे, दूसरी बार में सही बताने के ऊपर बहुत अजर दे। जिसने उस्ताद को सताया उसने रक्षा चलाया। रिक्शा कर ले सर, रक्षा अच्छा नहीं लगता, उबर कर ले, बाइक किया भी चलेगा। सताओगे? जैंगो पार्ट 2 शुरू करें।